हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो ये चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ फंडामेंटल जो आपके रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो चैप्टर में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन आप पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आपका परम्यूटेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, के बाद रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन आप पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला टॉपिक है बेटा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। और पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में भी दो आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं। तो लिख लेंगे, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग विच आर द बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड आपके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। पहला आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एफपीएम इसे आप शॉर्ट में लिखते हैं। पहला आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड सेकंड है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम जरा नोट पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय। परम्यूटेशन एंड permutations and combination। क्रमचय एवं संचय या permutations and combinations, क्रमचय एवं संचय। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है बेटा क्या क्या, हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का, हिंदी में आप लिखेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत। और इसमें भी हमने क्या कहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये दो यहाँ पर हम रूल पढ़ने वाले, दो फंडामेंटल। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का है और सेकंड आपका किसका है, एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो पहला है बेटा इसमें
fundamental principle of multiplication. Fundamental principle of multiplication. ठीक है, चलिए एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल, और फिर हम इसे समझेंगे। सपोज आपके पास एक तो आपके पास शर्ट है और शर्ट को बेटा आप S1 और S2 से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास शर्ट है, दो शर्ट है ना, और तीन आपके पास बेटा क्या है, पैंट है। पैंट को आप P1, P2 और P3 से आप इसे डिनोट कर रहे हैं। मैं एज एग्जाम्पल इसको समझा रही हूँ कि आप जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन है, ये है क्या चीज। तो यहाँ आपके पास दो शर्ट है जिसमें हमने शर्ट 1 को S1 से, शर्ट 2 को S2 से डिनोट कर दिया, P1, P2 और P3 तीन आपके पास पैंट। अब आप इन दो शर्ट और तीन पैंटों को कितने तरीके से पहन सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पहले तो आपने S1 लिया, शर्ट 1 के साथ आप P1 पहनोगे, दूसरा आप शर्ट 1 के साथ आप P2 पहनोगे, फिर आप शर्ट 2 के साथ 1 के साथ P3 पहनोगे, शर्ट 1 के साथ आप P1, P2, P3 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। फिर आपने क्या लिया, शर्ट 2 ली S2, इसके साथ आपने पैंट 1 पहनी, शर्ट 2, P2, शर्ट 3 और P। तो टोटल यहाँ पर आपके जो पहनने के तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, 6 तरीके से आप इसे पहन सकते, ठीक है। इसे आप 6 तरीके से पहन सकते हैं। अब इस 6 तरीके को आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर आपके पास S1 शर्ट है और S1 शर्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, S1 शर्ट के साथ आप P1 पैंट पहनोगे, आप P2 पैंट पहनोगे, आप P3 पैंट पहनोगे। फिर आपके पास तो 3 तरीके तो ये हो गए, 1, 2 और 3, तो 3 ये आपके पास यहाँ पर तरीके हो गए, ठीक है। और S2 पैंट के शर्ट के साथ आप P1 पैंट पहन सकते हो, P2 पैंट आप पहन सकते हो और P3 पैंट आप पहन सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप पहन सकते हो, ठीक है। चलिए अब टोटल जो तरीके हैं आपके, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, इनका जो टोटल तरीका है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइप, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बना, यहाँ पर 3 बना, तो 3 + 3 ये आपके 6 हो गए। लेकिन जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी तब आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, बार बार आप इस तरीके को यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर आप क्या करोगे, आपके पास टोटल कितनी शर्ट है, वस्तुएं कितनी है आपके पास, टोटल आपके पास जो वस्तुएं हैं उतने तो आप बॉक्स बनाओगे। आपके पास S1 था, आपके पास S2 था शर्ट, P1, P2 और P3, ये 3 आपके पास पैंट थी। तो टोटल आपके पास देखो, एक तो आपके पास शर्ट है और दूसरी आपके पास पैंट है, तो 2 बॉक्स हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो शर्ट को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, कितने तरीके से पहन सकते हो, तो शर्ट को पहनने के आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप S1 पहनोगे या तो आप S2 पहनोगे, ठीक है। तो शर्ट को पहनने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। अब पैंट को आप कितने तरीके से पहन सकते हो, आप P1 पहन सकते हो, P2 पहन सकते हो, P3 पहन सकते हो, तो 3 तरीके से आप इसे पहन सकते हो। और इसे आप 2 × 3 लिखोगे तो ये भी आपको आंसर क्या देगा, 6 देगा।
चलिए एक और उदाहरण यहाँ पर हम ले लेते हैं। लेट सपोज आपके पास दो इवेंट हैं। इवेंट क्या है आपके पास? इवेंट ए है, इवेंट ए है बेटा आपके पास, तरीके को आप इसको इवेंट भी कह सकते हो। और ये काम क्या हो रहा है? जीन्स वियरिंग हियर, ठीक है। तो आपके पास सपोज J1, J2 और J3 तीन जीन्स हैं। इवेंट 2 आपके पास है, या इवेंट बी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या है? जीन्स वियर। जीन्स की जगह आप जीन्स के साथ तो आप शर्ट पहनोगे ना, टी शर्ट, टी शर्ट। तो इवेंट एक है, ए है, जिसमें आपके पास तीन जीन्स हैं। इवेंट बी आपके पास क्या है? जिसमें आपके पास टी शर्ट है। कितनी टी शर्ट को आप T1, T2, T3 और T4 और T5 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। आपको जीन्स और पैंट एक साथ पहननी है, ठीक है। जीन्स और पैंट बेटा आपको एक साथ पहननी है। तो आप क्या कर सकते हो? आप जीन्स 1 के साथ आप T1 पहन सकते हो बेटा, आप T1 पहन सकते हो, आप T2 पहन सकते हो, T3 आप पहन सकते हो, T4 आप पहन सकते हो और T5 आप पहन सकते हो। एक जीन्स के साथ आप 5 तरीके से टी शर्ट पहन सकते हो। जब आपके पास जीन्स 2 होगी तो आप फिर से टी शर्ट 1 डाल सकते हो, टी शर्ट 2 डाल सकते हो। तो इसको आप तीसरी टी शर्ट पहन सकते हो, चौथी पहन सकते हो और पांचवी आप पहन सकते हो। इसी प्रकार से तीसरी जीन्स के साथ बेटा आप क्या कर सकते हो? T1, T2, T3, T4 एंड T5 इस तरह से आप जो है अलग अलग तरीके से इन जीन्स के साथ ये टी शर्ट आप पहन रहे हैं। तो बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर देखना है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात की और इसमें भी हमने कहा कि दो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जिसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है? आपके पास दो इवेंट होंगे, जैसे यहाँ पर ए इवेंट और बी इवेंट है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी आपके पास साथ में होंगे। तो आप जब इन दोनों चीजों को एक साथ पहनोगे तो आपके पहनने के तरीके क्या होंगे? जब आप जीन्स डालोगे 1 तो आप टी शर्ट 1 पहन सकते हो, 2 पहन सकते हो, 3 पहन सकते हो, 4 और 5 इस तरीके से पहन सकते हो। इसी तरह से जीन्स 2 के साथ आप पांचों ही टी शर्ट पहन सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। जीन्स 3 के साथ आप पांचों ही टी शर्ट पहन सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो 5 तरीके तो ये हो गए, 5 तरीके तो ये हो गए और 5 तरीके ये हो गए। ये 5 तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनको पहन सकते। तो बेसिकली यहाँ पर बेटा आप देखिए, आपके पास कितनी जीन्सें हैं? 1, 2 और 3। और आपके पास कितनी टी शर्टें हैं? टी शर्ट कितनी है आपके पास? 5। तो जीन्स को आप 3 तरीके से पहन सकते हो और टी शर्ट को आप 5 तरीके से पहन सकते हो, यानी कि 3 into 5 भी आपका 15 आया है। तो ये इवेंट ए और इवेंट बी का कॉम्बिनेशन है और यही बेटा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अभी जब हम एडिशन करेंगे ना, तब हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? अब मैं इसे हटा दूं तो आप रफली कर सकते हो कहीं पे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? इवेंट ए एंड इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए को आप 3 तरीके से पहन सकते हो। जीन्स आपके पास 3 है, तो 3 तरीके से आप जीन्स पहन सकते हो। इवेंट बी में आपके पास क्या है? टी शर्ट आपको वेयर करना है, टी शर्ट पहनना है। तो टी शर्ट को भी आप क्या कर सकते हो? आप
5 तरीके से पहन सकते हो, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो इवेंट ए और इवेंट बी का, तो आपके पास इवेंट ए कितना है, 3 तरीके से आप कर सकते हो, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, 3 into 5 दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आपको मिल जाएगा। अब इन जनरली आप क्या लिख सकते हैं इसे, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग इवेंट, यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड लगा है यहाँ पर, एंड इवेंट बी। टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे, कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवेंट ए और इवेंट बी को आप कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए 3 गुणा 5 यानी कि 15। और अगर हम इन जनरली कहें कि इवेंट ए में कितने तरीके से आप कर सकते हैं, अगर यहाँ m हो यहाँ m n हो तो m इंटू n भी इसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम ना करें तो। ठीक है, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन का है। अब हम बात करेंगे पहले एडिशन पे, फिर से हम यहाँ पर आएंगे, एडिशन की हम बात करेंगे। चलिए, तो सेकंड आप लिखेंगे बेटा फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है ये है क्या, फिर हम डिफरेंस भी कर पाएंगे और शायद इसके बाद से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्या यहाँ पर रोल है। बेटा आपके पास रेड टाई है सपोज, एग्जांपल, ठीक है, आपके पास रेड टाई है और साथ में आपके पास ब्लू टाई है ना, ब्लू टाई है। तो रेड टाई को आप R1, दो आपके पास क्या है, रेड टाई है, R2। ब्लू टाई को आप क्या लिख सकते हैं, ब्लू टाई को आप R यहाँ पर B1, B2 और B3। सपोज आपके पास यहाँ पर 3, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क हो गया है ना ये, चलिए B1, B2 और B। अब आपके पास रेड टाई है और साथ में आपके पास ब्लू टाई है, 2 आपके पास रेड टाई है और 3 आपके पास ब्लू टाई है ना। इवेंट जो 1A है, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए कहता है क्या काम करना है आपको, wearing रेड टाई, और इवेंट बी में बेटा आपको wearing ब्लू टाई। दो इवेंट, 2 काम आपको करने हैं। तो अब आप देखिए, हमने इससे पहले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें आपके पास जीन्स भी थी और पैंट भी थी, टी शर्ट भी थी। तो जीन्स और टी शर्ट का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक साथ पहनोगे ना, जीन्स भी पहनोगे टी शर्ट भी पहनोगे। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है टाई पहनने की, तो आप 2 टाई को एक साथ तो नहीं पहनोगे कि रेड टाई के ऊपर से आपने ब्लू टाई भी पहन ली और आपका कॉम्बिनेशन बनेगा,
ऐसा तो नहीं है कि आप 2 टाई को एक साथ पहनोगे। तो इवेंट ए है कि आपको रेड टाई पहननी है और इवेंट बी है आपके पास वेयरिंग ब्लू टाई, आपको ब्लू टाई पहननी है। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो टोटल नंबर ऑफ वे total number of ways in which total number of ways in which tie can be wear। आप कितने तरीके से आप रेड और ब्लू टाई को पहन सकते हो, कितने तरीके से आप रेड और ब्लू टाई को पहन सकते हो। तो बेटा आप क्या करोगे, आप या तो इवेंट ए को पहनोगे या तो आप रेड टाई को पहनोगे, आपके पास चॉइस है। और यहाँ पर आपको और करना है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लू टाई को रेड के साथ पहनोगे। तो या तो आप इवेंट ए को पहनोगे यानी कि रेड टाई को आप पहनोगे, या फिर आप ब्लू टाई लगा करके जाओगे। 2 तरीके हैं आपके पास। और जहां पर लग जाए तो बेटा यहाँ पर आप एंड एडिशन लिखोगे। तो देखो रेड टाई आपकी कितनी है, तो 2 तरीके से आप पहन सकते हो, या तो आप R1 पहनोगे या R2 पहनोगे। और आपके पास ब्लू टाई कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5। टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट होगा वो आपके 5 होंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आया, यहाँ पर आपके पास चॉइस है, या तो आप रेड टाई पहने या फिर आप ब्लू टाई पहने। तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था। देखिए इवेंट ए और इवेंट बी यहाँ पर क्या था, इवेंट ए है कि जीन्स आपको वेयर करना है, आपको जीन्स पहनना है, और इवेंट बी आपका क्या था, आपको टी शर्ट पहनना है। तो ऐसा तो नहीं आप सिर्फ जीन्स पहन के जाओगे या फिर सिर्फ टी शर्ट पहन के जाओगे, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस की डिमांड देखनी है, क्वेश्चंस की कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है या फिर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाना है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इवेंट ए में क्या हो रहा था, जीन्स वेयर हो रही थी, आपको जीन्स पहनना था और साथ में आपके पास टी शर्ट भी आपको पहनना था। तो हमने ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाया। तो ए और बी को यानी कि जीन्स और टी शर्ट को आप एक साथ कितने तरीके से पहन सकते हो, 15 तरीके से आप यहाँ पर पहन सकते हो। क्योंकि हम जीन्स को 3 जीन्स को हम क्या कर सकते हैं, 3 बार 3 तरीके से पहन सकते हैं। या तो आप J1 पहनोगे, जीन्स 1, जीन्स 2 या जीन्स 3, और टी शर्ट को आप 5 तरीके से पहन सकते हो। तो जब भी आपके पास एंड आए तो टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड बी, एंड जहां पर आए वहां पर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, एंड जिसमें आपका और आ जाए वहां पर बेटा आप क्या करोगे, एडिशन आप करोगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, आपके पास 2 इवेंट हैं, दोनों इवेंट का कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते हो। बना सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि R1 और B1 को आप एक साथ पहने। क्या आप 2 टाई एक साथ पहन के जाओगे, नहीं, आपको एक ही टाई एक टाइम पर चूज करना पड़ेगा। या तो आप R1 पहनोगे, R2 पहनोगे, B1 पहनोगे, B2 पहनोगे। तो ये आपकी डिफरेंट क्या होगी, चॉइस होगी। अलग अलग टाइम पर आप अलग अलग के टाई पहनोगे, इनका आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आपको या तो ए आप करोगे, ए इवेंट करोगे, यानी कि आपको या तो R1 R2 आपको टाई पहननी पड़ेगी, या फिर आप B1 B2 और B3 टाई पहन सकते हो। तो ये आपका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं और इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 2 चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसके भी 2 यहाँ पर हमने कंडीशन पढ़ी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
तो कल की क्लास में इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और साथ में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।